नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और खुश होंगे। सेकेंड थ्योरम ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का दूसरा प्रमेय, या फिर ये जो दूसरा प्रमेय है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस दूसरे प्रमेय का थोड़ा सा अंश हम आपको चौथे लेक्चर में समझा दिए हैं। ठीक है, चौथे लेक्चर में समझाए हैं। तीसरी स्थिति, तीसरे चरण में, तीसरे स्टेप में हम आपको समझाए हैं। ये उसी के ऊपर आधारित है। अगर चौथा लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो लोग जाके देख लीजिएगा, ये चैनल पे अवेलेबल है। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट से देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक ना। ये एसएससी के लिए भी है। जो मैं समझाता हूँ ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए, सभी दोस्तों के लिए है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और हमें मोटिवेट करें या हमें खुश करें, क्योंकि अगर हम आपको समझाते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपना सपोर्ट जरूर करें। ठीक है ना। चलिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए, प्रमेय 10.2। प्रमेय प्रमेय 10.2। 10.2 का मतलब ये हो जाता है कि 10.2, यानी कि 10 जो हमारा दिया गया है ये चैप्टर है। क्या है? 10 जो हमारा चैप्टर, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, यानी कि 10वां चैप्टर हम समझा रहे हैं आपको, वृत्त, सर्कल। ठीक है ना। चलिए अब इस सर्कल में ये बोल रहा है, इस सर्कल का सॉरी, इस वृत्त का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, जब हम आपको तीसरी स्थिति समझा रहे थे, तीसरा चरण हम आपको समझा रहे थे, उसमें ये बोल रहा था कि अगर एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु, ठीक है, अगर वृत्त के बाहर, चलिए हम लिख दे रहे हैं बाहरी बिंदु, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तब आपको समझाता हूँ, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। बाहरी बिंदु, ठीक ना। क्या है? बाहरी बिंदु से वृत्त पर, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची हुई, बाहरी बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं बोले, ठीक है, रेखाओं की लंबाइयां, ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये बोल रहा है। हम आपको किस हेडिंग में समझाते, किस टॉपिक में समझाते? एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये लेक्चर 4 का हमारा हेडिंग था। लेक्चर 4 का हमारा हेडिंग था। उस हेडिंग में हम आपको 3 स्टेप समझाए थे, और तीसरा स्टेप ये हमारा, 2 स्टेप तो नहीं है लेकिन ये तीसरा स्टेप हमारा है, ये उसी के ऊपर आधारित है। चलिए हम तीसरे स्टेप के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं और समझा देते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक वृत्त है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है ना। वृत्त के बाहर कोई बिंदु, मान लीजिए क्या है, P है। वृत्त के बाहर हमारे पास एक बिंदु है P है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको स्पर्श कराते हैं इस बिंदु से, ठीक है ना। इस बिंदु से हम क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार स्पर्श किया, एक बार यहाँ पर स्पर्श किया, ठीक ना। ये हमारा मान लीजिए क्या है, T1 है, और ये हमारा क्या है, T2। अब ये बिंदु हमारी P है। कहने का मतलब हमारा ये है, हम आपको तीसरे स्टेप में यही समझाए थे, ठीक है। लेक्चर 4 में हम आपको क्या समझाए थे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको इस थ्योरम का मतलब समझ में आए, ठीक है। ताकि इस थ्योरम का मतलब समझ में आए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी आपके मन में। देखिए सीधी सी बात है, कहना ये चाह रहा है कि क्या, यहाँ से देखिए एक बिंदु से P1 एक रेखा स्पर्श गई है और एक दूसरी रेखा गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए P है, तो सिर्फ वहां पर 2 स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है? 2 स्पर्श रेखाएं होती है, अन्यथा तीसरी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या P T1 और P T2 क्या बराबर है?
बराबर है। समझ में आ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है क्या ये दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये वाली जो स्पर्श रेखा गई है और ये वाली स्पर्श रेखा है, T1 वाली स्पर्श रेखा और T2 वाली स्पर्श रेखा, क्या ये दोनों बराबर हैं? कहने का मतलब ये है, यही हमसे पूछ रहा है, ये थ्योरम यही बोल रहा है। क्या है ये जो थ्योरम बोल रहा है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। बाहरी बिंदु हमारा P हो गया, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा जो खींची गई है इनकी लंबाइयां क्या होती है, सदैव बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, सदैव बराबर होती है। और PT1 और PT2 क्या है, PT1 है और PT2 जो है ये उभयनिष्ठ गुण है। कौन से गुण है, ये उभयनिष्ठ गुण है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो लोग कमेंट कर देना, हम उनको फिर से समझा देंगे। इसलिए हम कहते हैं हमेशा आपसे कि आप कमेंट करना, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हम यहाँ बोर्ड पर भी पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमें O वाला एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ PR दी है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, मैं देखिए अब फिर से मैं आपको यहाँ पर पढ़ भी रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसका ग्राफ भी समझा रहा हूँ। क्या दिया गया है, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, O केंद्र वाला। ठीक ना, क्या करते हैं हम इसको पहले हटाते हैं। O केंद्र वाला हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इसका जो केंद्र है वो क्या है, O। क्या है इसका जो केंद्र है, O है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं। वृत्त के बाहर यानी कि मान लीजिए जैसा कि ये हम आपको समझाए अभी, जैसा कि A ले लेते हैं। ठीक है, P हमारा हो गया, बिंदु P हमारा हो गया। ठीक है, अब P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है PQ और PQ PR। मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किए हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच ली है। ठीक है, ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये मान लीजिए हमारी क्या है, स्पर्श रेखा यहाँ पर Q है। ठीक है, और ये हमारी स्पर्श रेखा क्या है, मान लीजिए R। ठीक ना, ये हमारी स्पर्श रेखा क्या है, एक Q है एक R है, ये बोल रहा है। ठीक ना, यहाँ तक बोला। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हमें ये सिद्ध करना है कि PQ, ठीक ना, PQ बराबर PR, जैसा कि हम आपको तीसरी स्थिति में अभी समझाए हैं कि PT1 और PT2 क्या ये दोनों बराबर हैं, ये समझा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भी दिया गया PQ बराबर PR, ये दोनों है, PQ बराबर PR है। इसको हमें समझना है। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हम समझेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझेंगे। जो भी है ताली ठोक बजाएंगे, आपको हम सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए PO हम सबसे पहले क्या करेंगे, O से हम R को टच करेंगे। क्या करेंगे, O से हम सबसे पहले, या तो हम ये देख लें, सबसे पहले हम बिंदु जो हमारा O दिया गया है, हम इसको ऐसे करके टच करते हैं P से। कैसे टच करते हैं, P से टच करते हैं। अब यहां से हम इसको मिला लेते हैं इसके पास, O के पास, बिंदु O। अब यहां से हम O से R कर देते हैं। क्या कर देते हैं, O से R कर देते हैं। अब चलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे समकोण बन गया। क्या बन गया है, एक हमारा यहाँ पे समकोण बन गया। क्या है, ORP है। क्या है, ORP बोले या OQP बोले। ठीक है ना, ये दोनों हमारे क्या है, कोण OQP क्या है, समकोण है। अब समकोण बराबर हमारा कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोण हम ये भी कह सकते हैं ORP क्या है, समकोण। क्या बन गया, समकोण बराबर है 90 अंश। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा एक समकोण बन रहा है। ये हम पढ़े थे पहले थ्योरम में, जो हम पढ़े थे पहले थ्योरम में पढ़े थे कि समकोण हमारा यहाँ पर
होता है। जब हमारा ये समकोण हो जाएगा तो इसके कोण का बीच जो रहेगा ये समकोण है, तो ठीक है। तो एक हमारा बन जाएगा क्या है, ओ क्यू आर बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ओ क्यू पी बन जाएगा, आर नहीं बनेगा, ओ क्यू पी बन जाएगा। और दूसरा हमारा बन जाएगा ओ आर पी, क्या बन जाएगा, ओ आर पी बनेगा। वृत्त की एक त्रिज्या है, ये क्या है, ओ क्यू जो है, ओ क्यू बराबर हमारे क्या है, ओ आर, ओ क्यू ओ आर हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि वृत्त के ऊपर ही है ना, ये जो वृत्त के साइड बिल्कुल सेम है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिज्या है, ये इसकी है वृत्त की त्रिज्या, ताकि आपको कंफ्यूजन है। ये हमारे हो गए वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे देखिए ओपी ओपी दोनों बार दिया गया है, ठीक ना, ओपी ओपी क्या दिया गया है, 2 बार दिया गया है। तो एक यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है ओपी ओपी आर, तो हमारा क्यू आर, सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू हम यहाँ से यहाँ लिए हैं, ओ आर हम यहाँ से यहाँ लिए। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ओपी ले लेते हैं, एक यहाँ से ओ से पी ले लेते हैं, बराबर हम कर देते हैं ओ से पी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ओ से पी हमारा हो गया। अब ये देखिए ओपी ओपी दोनों क्या है, बराबर है। जब ओपी ओपी दोनों बराबर है तो हमारे क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। क्या हमारे हैं, यह उभयनिष्ठ है, क्या हमारे हैं, ये हमारे उभयनिष्ठ हो गए, ठीक है। जब ये हमारे उभयनिष्ठ हो गए हैं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं डेल्टा ओ क्यू पी, डेल्टा ओ क्यू पी दिख रहा है आप सभी लोगों को, डेल्टा ओ क्यू पी बराबर डेल्टा, ठीक है, क्या है, डेल्टा ओ आर पी, डेल्टा ओ आर पी, डेल्टा ओ आर पी हमारे क्या है, राइट हैंड साइड से आर एच एस से, आर एच एस से हमारे क्या है, ये सर्वागशम है, ठीक है, सर्वागशम, ये हमारे क्या है, सर्वागशम है, ठीक है। जब ये हमारे सर्वागशम है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर हमारा हो जाएगा पी आर, ठीक है ना, पी आर, ओ तो हमारा वैसे ही है ही, तो हमारा हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा पी आर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। बहुत लोग बहुत लोग तो कंफ्यूज होंगे कि आप ये समझाए क्या हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन हम आपको एक चीज और समझा रहे हैं। देखिए इसमें एक टिप्पणी दी गई है, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी हल कर सकते हैं। किसके अनुसार, पाइथागोरस, यहाँ से शायद हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, पाइथागोरस के अनुसार, दिख रहा है, पाइथागोरस के अनुसार हल करना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते, देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है, जरा हम इसको हटा देते हैं, जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा आप सबको। देखिए हमें क्या है, पी क्यू दिया गया है, ठीक है ना, पी क्यू हम अगर स्क्वायर कर देंगे, बराबर में हमारा पी आर है, पी आर, अगर हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे पी आर, ये भी हमारा हो गया है, ठीक है ना, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू, पी क्यू स्क्वायर बराबर हम कर देते हैं ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा हमारा, माइनस में हमारा हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ओपी हो जाएगा, ठीक है, माइनस में ओपी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ओपी स्क्वायर हो जाने के बाद बराबर में हमारा यहाँ पर हो जाएगा ओपी स्क्वायर, माइनस हमारा हो जाएगा ओ आर, ओ पी स्क्वायर ओ आर, ठीक है ना, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम ये करेंगे ओ क्यू पी से देखेंगे, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय का एक बार हम देखेंगे ओ क्यू पी से देखेंगे, और दूसरे हम क्या देखेंगे, ओ आर पी से देखेंगे।
समझ में आ गया। एक बार हम देखेंगे यहाँ पे दो समकोण है ना, तो हमारा क्या है, एक है ओ क्यू पी है तो दूसरा ओ आर पी है। तो हम एक बार देखेंगे ओ क्यू पी से देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे, ओ आर पी से देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जरूर समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया, कहने का मतलब यही है, देखिए अगर हमें ये सिद्ध करना था कि ओ क्यू बराबर ओ पी, सॉरी ओ क्यू बराबर पी आर, अगर हमें सिद्ध करना था, अगर यहाँ पर सिद्ध हो गया है तो ये क्या इसका निर्णय निकल रहा है कि ओ जो हमारा दिया गया ये दो स्पर्श रेखाएं क्यू और आर जो दी गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल समान है, ये बराबर लंबाई वाली स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ से ये कंफर्म होता है, ठीक है ना। अगर आप सभी लोगों को ये भी कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर आपको कंफर्म हो गया है तो हम आगे बढ़े। देखिए अब तो ये इस प्रकार से हम बात करें तो यह चैप्टर ही हमारा खत्म हो चुका है, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी आपको कुछ समझाना बाकी है, प्रश्नावली एक्सरसाइज आपको समझाना बाकी है, इसको जो एग्जाम्पल से उदाहरण है वो भी समझाना बाकी है। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत लोग ये करते हैं कि सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है लेकिन हमारा फ़ायदा नहीं करते हैं। तो इसलिए भैया अपना भला हो तो सबका भी भला हो, ठीक है ना। ये कहावत है, अपना भला हो तो सबका भला हो, तो इसीलिए अपना भला करके हमारा भी भला कर दें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।